हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अफगानिस्तान में पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। आतंकवादी संगठन तालिबान को पाकिस्तान के सपोर्ट से अफगान नागरिक बेहद गुस्से में हैं। आखिर पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में जंग के तेजी से बदलते समीकरणों ने पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने सभी नागरिकों से फौरन देश छोड़ने को कह दिया है। अफगानिस्तान का रण दिनों दिन भीषण होता जा रहा है। शहरों, गांव, कस्बों में गोलियां चल रही हैं। आसमान से बम बरस रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। कट्टर इस्लाम का झंडा उठाए तालिबानी आतंकवादी एक के बाद एक शहरों, सूबों और जिलों पर काबिज होते जा रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज यह है कि 2 दिनों में तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के 5 सूबों पर कब्जा कर लिया है। यह वीडियो अफगानिस्तान के शेबरगन शहर का है, जो जुज़्जो सूबे की राजधानी है। अभी पिछले हफ्ते तक इस सूबे पर कब्जे के लिए अफगानिस्तान की सरकारी सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। सोमवार को राजधानी शेबरगन के साथ तालिबानी आतंकियों ने जुज़्जो सूबे पर कब्जे का ऐलान किया और आतंक के इस जीत का जश्न तालिबान ने शहर की जेलों में कैद आतंकवादियों को रिहा करके मनाया। जवज़्ज़ा सूबा उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े लड़ाके अब्दुल रशीद दोस्तम का गढ़ रहा है। इसकी राजधानी शेबरगन में दोस्तम ने महल बना रखा था। तालिबानी आतंकियों ने शेबरगन पर कब्जे के बाद दोस्तम के घर के भीतर का वीडियो जारी किया। खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम तालिबान के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते हैं। उन्होंने 90 के दशक में अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। दोस्तम के बारे में मशहूर है कि उन्होंने कुंदूज सूबे में हजारों तालिबानी आतंकियों की हत्या कर दी थी। दोस्तम के इशारे पर कई तालिबानी आतंकियों को जिंदा दफना दिया गया था। अब तालिबान ने उन्हीं दोस्तम के सूबे जुज़्बो, उनके शहर शेबरगन और महल पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने मार्शल दोस्तम के घर से हथियार, घोड़े और गाड़ियों के साथ उनकी वर्दी भी लूट ली। कुछ आतंकवादियों ने वो वर्दी पहनकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मार्शल दोस्तम के घर पर तालिबानी आतंकवादियों ने उस वक्त कब्जा किया जब बरसों बाद दोस्तम अफगानिस्तान लौटे हैं। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने तालिबान के कट्टर दुश्मन दोस्तम को तुर्की से बुलाया है, जिससे आतंकवादियों की फौज को शिकस्त दी जा सके। पर कभी जिस उत्तरी अफगानिस्तान को तालिबान के लिए जीतना असंभव माना जाता था, उसके कई अहम सूबों पर आतंकियों का कब्जा हो गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के कुंदूज, जुज़्बो, तखार, सरेपुल, तलोकान और निमरोज सूबों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा तालिबानी आतंकी हेरात, हेलमंद और कंधार पर भी कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। तखार, हेरात व हेलमंद, दमी 4 जाय, कंधार में बख्शीन 5 जाय, 5 नुक्ता हम इम्कानात खुदा दुश्मन व खर्च दादा रहा कि यक या दोलायत सफत बता। अफगानिस्तान में चल रही जबरदस्त जंग से पूरा देश हिंसा, आगजनी, बमबारी की चपेट में आ गया है। कई शहरों पर कंट्रोल के लिए तालिबानी आतंकवादियों और सरकारी सैनिकों के बीच लड़ाई चल रही है। इसमें उत्तरी अफगानिस्तान में उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाला बल्ख प्रांत भी शामिल है। कभी नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ रही बल्ख सूबे की राजधानी मजार शरीफ के बाहर तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी है। हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद पिछले हफ्ते मजार शरीफ के बाहरी इलाके में उस वक्त फंस गए थे जब अफगान सेना की टुकड़ी को तालिबान लड़ाकों ने घेर लिया था। आरपीजी राउंड फायर किए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उधर से भी दूसरी तरफ से भी कंटीन्यूअस फायरिंग हो रही है। ये तस्वीर बल्ख प्रोविंस की है।
मज़ार-ए शरीफ भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तालिबानी आतंकियों के शहर के बेहद करीब पहुंचने के बाद भारत ने मज़ार-ए शरीफ के अपने कॉन्सुलेट और शहर में मौजूद भारतीय नागरिकों को स्वदेश बुला लिया है। इसके लिए एक स्पेशल फ्लाइट मज़ार-ए शरीफ भेजी गई। अफगानिस्तान में कुल 34 सूबे हैं और 407 जिले हैं। तालिबान का दावा है कि उसने मुल्क के आधे से ज्यादा जिलों पर अपना झंडा लहरा दिया है। जनरल रशीद दोस्तम का आपने नाम सुना होगा। उनका आबाई जो सूबा है जुज़जान, उसका दारुल हुकूमत शबरगान। ताज़ा इत्तलात हैं कि वो भी तालिबान के नरगे में है। लश्करगाह पे दावा कर रहे हैं तालिबान कि उन्होंने अमलन कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान फ़ौजें जो हैं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बमबारी से उनको पसपा करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान को हेरात और कंधार भी नीम घेरे में हैं तालिबान के इस वक्त। 407 जो ज़िले हेडक्वार्टर हैं 34 अफगान सूबों के, तालिबान कहते हैं कि उन्होंने इस वक्त 195 पे मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। हर फरीक, भले वो अशरफ गनी हुकूमत हो या तालिबान हो, अपनी कामयाबी के ज़ाहिर जंग में बढ़ चढ़ के दावे करते हैं लोग, तो वो भी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अफगान सेना तालिबानी आतंकियों के आगे टिक क्यों नहीं पा रही। अगर हम तालिबान की आतंकी फौज और अफगानिस्तान की सरकारी सेना की तुलना करें तो आंकड़ों में पलड़ा अफगान आर्मी का ही भारी नजर आता है। अफगान आर्मी में करीब 3 लाख जवान हैं, तो तालिबान के पास 80,000 से 1.5 लाख के करीब आतंकी हैं। अफगान एयरफोर्स के पास अमेरिका के दिए 167 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं। तालिबान के पास हवाई ताकत नहीं है। अफगान आर्मी का बजट 5 से 6 अरब डॉलर का है, तो तालिबान अपनी आतंकी फौज पर 30 करोड़ से 1.5 अरब डॉलर के बीच रकम खर्च करता है। अफगान आर्मी और एयरफोर्स को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी है। अमेरिका ने अफगान आर्मी को ताकतवर बनाने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए हैं। फिर भी बहुत से शहरों पर तालिबान का हमला होते ही या तो अफगान सैनिक सरेंडर कर देते हैं या फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? इतनी ज़्यादा असले और तरबियत के बाद भी दूसरे जो नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उनके कोट है कि बगदीस के रुकने पार्लिमान नाया नजाद ने सूबाई दारुल हुकूमत किला नौ में सरकारी दस्तों को आमादा किया कि वो हथियार डाल दें तालिबान के आगे। ये अमरुल्लाह सालेह से मंसूब है ये बात। दूसरे ये है कि नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के साबिक सरबराह हैं रहमतुल्लाह नबील, उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि करप्शन इस कदर है कि कुछ हुकूमती अरकान ने फर्जी मलेशिया गिरोह बना रखे हैं उनकी तनख्वाह अपनी जेब में डालने के लिए। तालिबान ने अपने हमले शुरू किया अजला पे, शहरों पे, इन जगहों में, तो बीच में क्या हो गया कि अक्सर लोगों ने मतलब अपने बारे में सोचा। अगर आप एक जिले में हैं, गांव में हैं, तो आपने सोचा कि भाई मुझे क्यों झगड़ना है। हाँ, और दूसरा बात जो है सियासी इख्तिलाफात का भी एक वजूहात है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एक लफ्जी झगड़ा पाकिस्तानी और अफगान हुकाम के दरमियान भी हो गया, मतलब पब्लिकली हो गया। अफगानिस्तान में अमन का जो मशीर है अहमदुल्ला मोहिब, उसने काफ़ी बातें का, खुद सदर गनी ने कहा है। तो यहाँ काबुल में हुकूमत तो ये कह रहा है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तालिबान क्यों नहीं कर रहे, हमने तो कैदी भी छोड़ाए, ये किया वो किया, और पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा रहे कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस में अपना वो अहम किरदार जो है वो अदा कर ले। अगर करप्शन अफगान सेना की कमजोरी है तो तालिबान के आतंकियों की सबसे बड़ी ताकत है अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आपके वीडियो देखिए। पाकिस्तान से तालिबान को सपोर्ट करने के लिए आतंकवादी अफगानिस्तान जा रहे थे। ये वीडियो इस बात का ताजा सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान के आतंकवाद को खुला समर्थन दे रहा है। कहने को तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाला अपना बॉर्डर सील कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता आतंकियों का ये काफिला पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ तालिबान को लड़ा के नहीं दे रहा, वो इन आतंकवादियों को लड़ने की ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद कर रहा है।
अफगानिस्तान से भागकर आने वाले तालिबानी आतंकियों के लिए पाकिस्तान में कई ठिकाने बने हुए हैं और ये कोई इल्जाम नहीं, खुद पाकिस्तान के सांसद मोहसिन दावर ये कहते रहे हैं कि उनके मुल्क के भीतर तालिबान के कई अड्डे हैं जहां रहने, खाने, रसद और जख्मी होने पर इलाज का इंतजाम है। अफगानिस्तान का हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट روان دی دلته طالبانو هغه سیف سینچوري شته دلته ناویل زی هلته خپل لوجستیک سپورټ هم دي نه هلته ملاویږي نو دا مسله چې اوس په پاکستان سټیټ کې په اساسه وایي خو افیشل په ګراوند کې کومه د دې پالیسي دا هغه اوس په هغه شان روانه ده زموږ په دې خانه د طالب داسې ډیفنس کوي ته په کده د طالبانو نه पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। खास तौर से खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को पाकिस्तान की आतंकी करतूतें पता है। उसे अच्छे से मालूम है कि अफगानिस्तान में आतंक फैलाने वाला तालिबान हो या इस्लामिक स्टेट के लड़ाके, इन सबको पाकिस्तान से मदद और पाकिस्तान में पनाह मिलती रही है। इसके बावजूद आज जब तालिबान अफगानिस्तान पर हावी होता जा रहा है तो भी अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। Behind of those Taliban activity, Pakistan, and people ask, Afghan people ask that why United States, especially Pentagon, doesn't bring pressure on Pakistan, and we don't. Afghan people did not understand that Pakistan is their enemy or a friend. The expectation is very high to bring pressure on Pakistan. We continue to have conversations with Pakistani leadership about the safe havens that exist along that border between Afghanistan and Pakistan, and we're mindful that those safe havens are only providing a source of more insecurity, more instability inside Afghanistan, and we're not bashful about having that discussion with Pakistani leaders. We're also आतंक को पाकिस्तान के सपोर्ट पर अमेरिका की इस खामोशी की भी एक वजह है। इस वक्त तालिबान के खिलाफ अफगान आर्मी की मदद के लिए अमेरिका बमबारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बमबारी के लिए अमेरिकी विमान पाकिस्तान के एयरबेस से ही उड़ान भर रहे हैं। इमरान सरकार पर इस निर्भरता ने अमेरिका का मुंह बंद कर रखा है, इसलिए पाकिस्तान खुलेआम तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और तमाम सबूत होने के बावजूद वो अफगानिस्तान की जंग में अपना कोई रोल होने से इनकार करता रहा है। I think the world should ponder and see that the amount of money spent, where is it gone? The capacity building, the training, the equipment, where is it? The lack of will to fight, the capitulation that we are seeing in Afghanistan, can we be held responsible for that? No, we cannot, and we should not. Now, should Pakistan be held responsible for failures of others? No. We will not be apologetic. We will articulate our point of view, nationally and internationally. असल में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अफगानिस्तान चारों तरफ जमीन से घिरा है। उसे समुद्र तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी इसी निर्भरता का फायदा उठाकर पाकिस्तान बरसों से अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करता रहा। अब जबकि अफगान सरकार ने व्यापार के लिए भारत की मदद से ईरान के चाबहार पोर्ट तक का नया रास्ता डेवलप कर लिया है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तालिबान के जरिए अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। पिछले दिनों में देख रहा था, साल एक पहले की बात है कि अशरफ गनी से आलमी मीडिया ने पूछा कि आपकी अचीवमेंट अब तक क्या है, तो उसने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट अपनी गिनवाई वो ये कि मैंने अफगान इकॉनमी का, अफगान मईशत का पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार ख़त्म किया। आप चेक करें जरा उसको, ठीक है, अफगान मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर ख़त्म किया। तो ज़ाहिर है अफगान मईशत को तो बाहर से कुछ ना कुछ दरामदात आनी है तो उसने चलना है ना, या उसकी बरामदात होनी है तो उसने चलना है। हम बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला कह के अपना हिस्सा मांगते हैं, तो वो क्या करें। उन्होंने फिर उधर से इंडिया की मदद से ईरान ने उनको चाबहार से वो अल्टरनेटिव रास्ता दे दिया।
पाकिस्तान का रोना यही है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया तो अहम बॉर्डर पोस्ट पर एक तरह से पाकिस्तान का ही कंट्रोल होगा, फिर अफगानिस्तान का समुद्री कारोबार पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा। लेकिन अपनी इस बदनीयती को छुपाने के लिए पाकिस्तान के नेता अफगानिस्तान में जंग का रोना रोते रहते हैं। Anything but an inclusive political settlement means a protracted conflict through which instability will likely spill over into Pakistan. So our nightmare scenario is a protracted conflict. आतंक को पाकिस्तान के खुले सपोर्ट और तालिबान के इस्लामिक उग्रवाद के शिकार मासूम अफगान नागरिक हो रहे हैं। देश के हर कोने में छिड़ी जंग के चलते लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बच्चे और महिलाएं सड़क के किनारे तंबुओं में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। वो तालिबान के कब्जे वाले इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय करके राजधानी काबुल पहुंच रहे हैं। بمبارد شد اما که خانه را کیت خورده ما روان شدیم میرم تا آمدیم در نمی باغ داشت در نمجا نیچه شناخت کسی هم نداریم که ما بگیم قطمان یک همکاری کنه قدرتی هم نداریم که بگیریم بخواه پیسه و چیزی ما بیاریم لاقت تذکیره من یادمان رفت خیلی در یک وقتی آمدیم که به قدم روی چپلکی پایین قد چپلکی پا خستیم گریختیم ما همه تو به خانمان شدیم از رای انگورباغ در آمدیم پیاده به اینجا رسیدیم با گوشواره گوش و روس ما اونجا هست گرفتیم در دست موتروان دادیم که ما را به کابل انتقال بده به یک جای امن انتقال بده. अफगानिस्तान पिछले 42 बरस से ऐसे ही हालात से गुजर रहा है। पहले उस पर सोवियत संघ का हमला, फिर मुजाहिदीन की आपसी जंग, उसके बाद तालिबान की आतंकी हुकूमत और फिर अमेरिका का हमला। बीस बरस बाद अमेरिका तो अफगानिस्तान से लौट आया है, लेकिन उसने अफगानों को जंग के एक नए नरक में झोंक दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अफगानिस्तान को जहन्नुम बना डाला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।